जय हिंद दोस्तों, संदीप ट्रिकी मैथ स्पेशल यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। बिहार पुलिस कांस्टेबल नई भर्ती 2023 नेक्स्ट वैकेंसी 21,391 पोस्ट के लिए प्रैक्टिस सेट नंबर 26 है। इससे पहले प्रैक्टिस सेट नंबर 1 से लेकर 25 तक नहीं देखोगे तो इसके लिए प्लेलिस्ट बना दिया है, वहाँ से आकर आप सारी वीडियो देख सकते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं और चलते हैं हम प्रश्न की तरफ। एक नया प्रश्न है आपके सामने कि 1931 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन के लिए जिसकी अध्यक्षता सरदार वल्लभ भाई पटेल कर रहे थे, किसने मूल अधिकारों तथा आर्थिक कार्यक्रम पर संकल्प प्रारूपित किया था? महात्मा गांधी ने, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, राजेंद्र प्रसाद ने, भीमराव अम्बेडकर ने। बताइए यहाँ पर एक नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं, पंडित जवाहरलाल नेहरू, बिल्कुल ही सही जवाब है। सेकेंड प्रश्न है आपके सामने कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के त्रिपुरी सम्मेलन में वर्ष 1939 में सुभाष चंद्र बोस को कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया था। यह त्रिपुरी कहाँ है? कोलकाता में, पुणे में, जबलपुर और अहमदाबाद। बताइए यहाँ पर सेकेंड प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो सेकेंड प्रश्न का जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी बता रहे हैं, जबलपुर यानी मध्य प्रदेश, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर तीन प्रश्न है आपके सामने। सुभाष चंद्र बोस के त्यागपत्र के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन हुआ था? मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद, पटाभी सीतारामैया, सी है राजेंद्र प्रसाद और डी है सरदार वल्लभ भाई पटेल। बताइए यहाँ पर तीनों प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो सुभाष चंद्र बोस के त्यागपत्र के बाद जो कांग्रेस के अध्यक्ष थे 1939 के, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नया अध्यक्ष कौन बने थे? तो राजेंद्र प्रसाद बने थे। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर चार नंबर प्रश्न है आपके सामने। निम्न में से कौन सा भारत प्रजामंडल का अध्यक्ष था? जयप्रकाश नारायण, पंडित जवाहरलाल नेहरू, शेख अब्दुल्ला और वल्लभ भाई पटेल। बताइए यहाँ पर चार नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या है? निम्न में से कौन सा भारत प्रजामंडल का अध्यक्ष थे? तो चार नंबर प्रश्न का जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी बता रहे हैं, पंडित जवाहरलाल नेहरू, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर पाँच नंबर प्रश्न है। निम्न में से किस मुगल बादशाह ने सिजदा के ईरानी रिवाज को समाप्त किया था? ऑप्शन नंबर ए है अकबर ने, बी है औरंगजेब ने, सी है जहांगीर ने और डी है शाहजहां ने। बताइए यहाँ पर पाँच नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं, शाहजहां, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर छः नंबर प्रश्न है। निम्न में से किन्होंने संन्यास नहीं लिया था? चारों ऑप्शन देख लीजिए और बताइए यहाँ पर छः नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या है? निम्नलिखित में से किसने संन्यास नहीं लिया था? तो छः नंबर प्रश्न का जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं, वल्लभाचार्य एवं नानक, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर सात नंबर प्रश्न है आपके सामने। प्रिंस दारा शिकोह किस सूफी धारा का अनुयायी था? नक्शबंदी, कादरी, सात्री और सुहरावर्दी। बताइए यहाँ पर सात नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो सात नंबर प्रश्न का जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं, कादरी, बिल्कुल ही सही जवाब है। दारा शिकोह किसके पुत्र थे? जल्दी से कमेंट कीजिए। नेक्स्ट यहाँ पर आठ नंबर प्रश्न है आपके सामने कि प्रयाग नगर को इलाहाबाद अल्लाह के नगर का नाम किसने दिया था? औरंगजेब, अकबर, शाहजहां, बहादुर शाह जफर। बताइए यहाँ पर आठ नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या है? जो प्रयागराज नगर है उसका नाम इलाहाबाद अल्लाह के नगर के नाम किसने दिया था? तो आठ नंबर प्रश्न का जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी बता रहे हैं, अकबर, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर नौ नंबर प्रश्न। मैं कवि हूँ, मेरे पिता भिषग है और मेरी माता अन्न पिसती है। यह अवतरण कहाँ है? ऋग्वेद में, यजुर्वेद में, धम्मपद में और मृच्छकटिकम में। बताइए यहाँ पर नौ नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो नौ नंबर प्रश्न का जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए बता रहे हैं, ऋग्वेद, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 10 नंबर प्रश्न। पुरी में रथ यात्रा किसके सम्मान में निकाली जाती है? ऑप्शन नंबर ए है भगवान राम, बी है भगवान विष्णु, सी है भगवान जगन्नाथ के और डी है भगवान शिव के। बताइए यहाँ पर 10 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी बता रहे भगवान जगन्नाथ, बिल्कुल ही सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर 11वां प्रश्न है आपके सामने, बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है।
कौन सा क्षेत्र अशोक के शासन का हिस्सा नहीं था? कश्मीर, तक्षशिला, मद्रास और कन्नौज। बताइए यहाँ पर 11वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र सम्राट अशोक का शासक हिस्सा नहीं था? बताइए यहाँ पर 11वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी बता रहे हैं मद्रास, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 12वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान सातवाहनों की राजधानी थी? चारों ऑप्शन देख लीजिए और बताइए यहाँ पर 12वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा स्थान सातवाहनों वंश की राजधानी थी? तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर 12वां प्रश्न का ए बता रहे हैं प्रतिष्ठान, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 13वां प्रश्न है, बोडो निवासी है गारो पहाड़ी के, संथाल परगाना के, अमेजन बेसिन के और मध्य प्रदेश के। बताइए यहाँ पर 13वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? बोडो निवासी कहाँ के हैं? तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर 13वां प्रश्न का ऑप्शन नंबर ए बता रहे हैं गारो पहाड़ी के, बिल्कुल ही सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर 14वां प्रश्न है, संकर धान की खेती सर्वाधिक लोकप्रिय है जापान में, चीन में, कोरिया में और भारत में। बताइए यहाँ पर 14वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो 14वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी बता रहे हैं यानी चीन, बिल्कुल ही सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर 15वां प्रश्न है आपके सामने कि महासागरीय नीतल का सबसे विस्तृत भाग कौन सा है? ऑप्शन देख लीजिए तीनों और बताइए यहाँ पर 15वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर ए है महासागरीय गर्त, बी है महासागरीय ढाल, सी है महासागरीय मगन तट और ऑप्शन नंबर डी है इसका गहरे सागरीय मैदान। बताइए इस प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर 15वां प्रश्न का डी बता रहे हैं गहरे सागरीय मैदान, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 16वां प्रश्न है आपके सामने कि कौन सी नदी रिफ्ट घाटी या ब्रंश ड्रोनी से होकर बहती है? नर्मदा, ब्रह्मपुत्र, गंगा और कृष्णा। बताइए यहाँ पर 16वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? कौन सी नदी रिफ्ट घाटी या ब्रंश ड्रोनी से होकर बहती है? तो 16वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ए बता रहे हैं नर्मदा नदी, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 17वां प्रश्न है आपके सामने, निम्नलिखित में से क्या भारत में नीली क्रांति से संबंधित है? बागवानी, पुष्प कृषि, मत्स्य पालन, रेशम उत्पादन। बताइए यहाँ पर 17वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? निम्नलिखित में से कौन सी है जो कि भारत में नीली क्रांति से संबंधित है? तो मत्स्य पालन है जो कि नीली क्रांति से संबंधित है। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 18वां प्रश्न है, भारत के किस द्वीप का उद्गम ज्वालामुखी है? बैरन, कार निकोबार, लिटिल निकोबार, उत्तरी अंडमान। बताइए यहाँ पर 18वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? भारत के किस द्वीप का उद्गम ज्वालामुखी है? तो 18वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए बता रहे हैं बैरन द्वीप, बिल्कुल ही सही जवाब है। भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है जिसका नाम है बैरन द्वीप, बैरन। नेक्स्ट यहाँ पर 19वां प्रश्न है आपके सामने कि नेलांग घाटी किस राज्य में स्थित है? हिमाचल प्रदेश में, सिक्किम में, जम्मू कश्मीर और उत्तराखंड। बताइए यहाँ पर 19वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? नेलांग घाटी किस राज्य में स्थित है? 19वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट यहाँ पर डी बता रहे हैं उत्तराखंड, बिल्कुल ही सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर 20वां प्रश्न है कि कृष्ण छिद्र सिद्धांत को प्रतिपादित किया था? सीवी रमन ने, एच.जे. भाभा ने, एस. चंद्रशेखर ने और हरगोविंद खुराना ने। बताइए यहाँ पर 20वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? कृष्ण छिद्र सिद्धांत को प्रतिपादित किसने किया था? तो 20वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी बता रहे हैं एस. चंद्रशेखर ने, बिल्कुल ही सही जवाब है। सेशन आप लोग को अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए और जो भी कैंडिडेट अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। 21वां प्रश्न है आपके सामने कि लघु हिमालय स्थित है मध्य में, ट्रांस हिमालय और महान हिमालय के बीच। ऑप्शन नंबर बी है शिवालिक तथा महान हिमालय के बीच, सी है ट्रांस हिमालय और शिवालिक के बीच और शिवालिक और बाह्य हिमालय के बीच। बताइए यहाँ पर 21वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? यहाँ पर लघु हिमालय अब पूछा गया है, तो लघु हिमालय किसके किसके मध्य में स्थित है? तो देखिए हिमालय को मुख्यतः 3 भागों में बांटा गया है। महान हिमालय जिसको बृहद हिमालय कहा जाता है, इस पर ही सबसे ऊंचे ऊंचे चोटियाँ सब स्थित है। सेकेंड है मध्य हिमालय, इसको लघु हिमालय भी कहा जाता है और सबसे नीचे रहता है उसको शिवालिक बोला जाता है। और जो उत्तर में महान हिमालय के उत्तर में स्थित है उसको ट्रांस हिमालय बोला जाता है। तो यहाँ पर पूछा गया है कि जो मध्य हिमालय या लघु हिमालय किसके किसके मध्य स्थित है? तो ये शिवालिक तथा महान हिमालय के बीच में स्थित है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी।
नेक्स्ट यहाँ पर 22वां प्रश्न है आपके सामने कि निम्नलिखित में से कौन से ग्रह के सर्वाधिक प्राकृतिक उपग्रह अथवा चंद्र है? बृहस्पति, मंगल, शनि और शुक्र। बताइए यहाँ पर 22वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? वर्तमान समय में सबसे अधिक उपग्रह किस ग्रह के पास है? तो बृहस्पति ग्रह के पास। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 23वां प्रश्न है कि लोकसभा में अनुसूचित जनजातियों के लिए निम्न में से किस राज्य में सर्वाधिक आरक्षित सीटें हैं? बिहार में, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात। बताइए यहाँ पर 23वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो 23वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं मध्य प्रदेश, बिल्कुल ही सही जवाब है। मध्य प्रदेश में लोकसभा में अनुसूचित जनजातियों के लिए सर्वाधिक सीटें हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 24वां प्रश्न है कि भारत के संदर्भ में निम्न में से कौन पंथ निरपेक्ष शब्द का सही भाव व्यक्त करता है? भारत में अनेक धर्म हैं, भारतीयों का धार्मिक स्वतंत्रता प्राप्त है, धर्मानुपालन व्यक्ति की इच्छा पर निर्भर करता है और भारत में राज्यों का कोई धर्म नहीं है। बताइए यहाँ पर 24वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? इसमें शाब्दिक अर्थ क्या है पंथ निरपेक्ष का? तो 24वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट यहाँ पर डी बता रहे हैं कि भारत में राज्य का कोई धर्म नहीं है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 42वें संविधान संशोधन द्वारा जो शब्द जोड़ा गया था, 3 शब्द जोड़ा गया था प्रस्तावना में, उसमें से एक शब्द था पंथ निरपेक्ष। तो इसका शाब्दिक अर्थ यही ऑप्शन नंबर डी होगा। नेक्स्ट यहाँ पर 25वां प्रश्न है कि आपातकाल में किसी राज्य का विधानसभा की अवधि बढ़ाई जा सकती है राष्ट्रपति के द्वारा, संसद के द्वारा, राज्य के राज्यपाल के द्वारा और राज्य विधानमंडल के द्वारा। बताइए यहाँ पर 25वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो देखिए, आपातकाल में किसी राज्य का विधानसभा की अवधि बढ़ाई जा सकती है किसके द्वारा? तो संसद के द्वारा। 25वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट यहाँ पर बी बता रहे हैं बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 26वां प्रश्न है कि न्यायालय द्वारा अपराधी घोषित किए गए व्यक्ति को चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य करार देने का निर्णय किया गया है भारत सरकार के द्वारा, सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी है निर्वाचन आयोग के द्वारा और डी है संसद के द्वारा। बताइए यहाँ पर 26वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं संसद के द्वारा, बिल्कुल ही सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर 27वां प्रश्न है आपके सामने। निम्नलिखित में से कौन सा एक पंचशील का सिद्धांत नहीं है? चारों ऑप्शन देख लीजिए और बताइए यहाँ पर 27वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा पंचशील का सिद्धांत नहीं है? जल्दी से बताइए। तो 27वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर ए बता रहे गुट निरपेक्ष, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी भारत किसी प्रकार का किसी भी गुट में शामिल नहीं है। भारत का कैसा निरपेक्ष है? तो गुट निरपेक्ष है और पंचशील का सिद्धांत नहीं है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट यहाँ पर 28वां प्रश्न है कि भारत के किस राज्य में विधान परिषद का सृजन अथवा उसकी समाप्ति की जा सकती है? चारों ऑप्शन देख लीजिए और बताइए यहाँ पर 28वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी राज्य विधानसभा के तत्संबंधी संकल्प पारित करने पर संसद के द्वारा। नेक्स्ट यहाँ पर 29वां प्रश्न है कि भारत में आर्थिक उदारीकरण शुरू हुआ था। चारों ऑप्शन देख लीजिए और बताइए यहाँ पर 29वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? भारत में आर्थिक उदारीकरण शुरू हुआ था। जल्दी से बताइए इस प्रश्न का सही आंसर क्या है? 29वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ए बता रहे हैं कि औद्योगिक लाइसेंस नीति में वास्तविक बदलाव के साथ ही भारत में आर्थिक उदारीकरण शुरू हुआ था। नेक्स्ट यहाँ पर 30वां प्रश्न है कि नाबार्ड की स्थापना किस समिति के सिफारिश पर की गई थी? चारों ऑप्शन देख लीजिए और बताइए यहाँ पर 30वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? नाबार्ड की स्थापना किस समिति के सिफारिश पर की गई थी? तो 30वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट यहाँ पर डी बता रहे हैं शिवरामन समिति, बिल्कुल ही सही जवाब है। 31वां प्रश्न है कि भारत सरकार की राजकोषीय नीति का निम्न में से कौन सा उद्देश्य नहीं है? पूर्ण रोजगार, मूल्य स्थिरता, ऑप्शन नंबर सी है अंतर्राज्यीय व्यापार का नियमन और डी है धन तथा आय का न्यायोचित वितरण। बताइए इस प्रश्न का सही आंसर क्या है? जल्दी से बताइए यहाँ पर 31वां प्रश्न का राइट आंसर क्या है? जो भी कैंडिडेट यहाँ पर सी के साथ जा रहे हैं यानी अंतर्राज्यीय व्यापार का नियमन, बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट यहाँ पर 32वां प्रश्न की मुद्रा की दशमलव प्रणाली के साथ प्रचलित नया पैसा कब पैसा हो गया? चारों ऑप्शन देख लीजिए और बताइए इस प्रश्न का सही आंसर क्या है? मुद्रा का दशमलव प्रणाली के साथ प्रचलित नया पैसा कब पैसा हो गया? तो 32वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी बता रहे हैं 1 जून 1964 को
बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 33वां प्रश्न कि ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड किससे संबंधित है? ग्रामीण शिक्षा से, प्रौढ़ शिक्षा से, शारीरिक शिक्षा से और प्राथमिक शिक्षा से। बताइए यहाँ पर 33वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड किससे संबंधित है? तो 33वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट यहाँ पर डी बता रहे हैं प्राथमिक शिक्षा से, बिल्कुल ही सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर 34वां प्रश्न देख लेते हैं, बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है। यूनेस्को के तत्वाधान के सामाजिक विकास पर प्रथम विश्व शिखर सम्मेलन कहाँ पर आयोजित किया गया था? लंदन में, न्यूयॉर्क में, पेरिस में और कोपनहेगन में। बताइए यहाँ पर 34वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी बता रहे हैं कोपनहेगन, बिल्कुल ही सही जवाब है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट यहाँ पर 35वां प्रश्न की जल का वाष्प में परिवर्तन क्या कहलाता है? प्राकृतिक, भौतिक, रासायनिक, जैविक। बताइए यहाँ पर 35वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? जल का वाष्प में परिवर्तन होना, ये कैसा परिवर्तन है? प्राकृतिक है कि भौतिक परिवर्तन है कि रासायनिक या जैविक? बताइए यहाँ पर 35वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर बी बता रहे हैं भौतिक परिवर्तन, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 36वां प्रश्न है कि सामान्य ताप पर किसी पात्र में जल को यदि भार युक्त मंथनी से मंथन करते हैं तो उसके ताप में वृद्धि होती है, ह्रास होती है, ताप स्थिर होगा और ताप पहले घटेगा बाद में बढ़ेगा। बताइए यहाँ पर 36वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो 36वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ए बता रहे हैं वृद्धि होगा, बिल्कुल ही सही जवाब है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने कि गेहूं की खेती के लिए कौन से उर्वरक का उपयोग करेंगे? नाइट्रोजन का, पोटेशियम का, तांबा का और लोहा का। बताइए यहाँ पर 37वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? गेहूं की खेती के लिए कौन सा उर्वरक का प्रयोग करेंगे? 37वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं यानी नाइट्रोजन, बिल्कुल ही सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर 38वां प्रश्न है कि कौन सा सूक्ष्मजीव शराब उद्योग के एल्कोहलिक के किण्वन के लिए प्रयुक्त होता है? ईस्ट जीवाणु, साइनो जीवाणु और एंटी निमाइनोटिस। बताइए यहाँ पर 38वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? कौन सा सूक्ष्मजीव शराब उद्योग में एल्कोहलिक के किण्वन के लिए प्रयोग किया जाता है? तो 38वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ए बता रहे हैं ईस्ट, बिल्कुल ही सही जवाब है। अगर इस सेशन का आपको पीडीएफ चाहिए तो उसके लिए टेलीग्राम ग्रुप बना दिया है जिसका लिंक इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से ज्वाइन करके इसका पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। 39वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ समुद्री जल से निकाला गया है? चूना पत्थर, बलुआ पत्थर, कोबाल्ट और ब्रोमीन। बताइए यहाँ पर 39वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ है जो कि समुद्री जल से प्राप्त किया गया है? तो 39वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट यहाँ पर डी बता रहे हैं ब्रोमीन, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 40वां प्रश्न है निम्नलिखित वैज्ञानिकों में से किसने नवीन सापेक्षता सिद्धांत प्रतिपादित किया था? चारों ऑप्शन देख लीजिए और बताइए यहाँ पर 40वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? निम्नलिखित वैज्ञानिकों में से किसने नवीन सापेक्षता सिद्धांत प्रतिपादित किया था? तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ए बता रहे हैं जीबी नार्लिकर, बिल्कुल ही सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर 41वां प्रश्न आपके सामने, लेंस की शक्ति की किससे व्यक्त की जाती है? यानी लेंस की शक्ति का एसआई मात्रक आपको बताना है, डायोप्टर, मीटर, गेज और किलोवाट। बताइए यहाँ पर 41वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो लेंस की शक्ति का एसआई मात्रक डायोप्टर होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 42वां प्रश्न है आपके सामने, निम्न में से किस फल में लौह प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? यानी किसमें आयरन सबसे अधिक पाया जाता है? जामुन में, करौदा में, लोकाट में और अमरूद में। बताइए यहाँ पर 42वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो सबसे अधिक जो लौह पाया जाता है वो करौदा में पाया जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट यहाँ पर चलिए नेक्स्ट यहाँ पर 43वां प्रश्न है, आर्कीबैक्टीरिया के एक समूह को उत्पादन के लिए उपयोग में लाया जाता है एथेन के, मेथेन का, अम्ल का और एल्कोहल का। बताइए यहाँ पर 43वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी बता रहे हैं मेथेन, बिल्कुल ही सही जवाब है। 44वां प्रश्न है कि मेथनॉल को किस नाम से भी जाना जाता है? चारों ऑप्शन देख लीजिए और बताइए यहाँ पर 44वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? मेथनॉल का एक और नाम से जाना जाता है, वो आपका नाम बताना है। चारों ऑप्शन देख लीजिए। तो 44वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी बता रहे हैं वुड एल्कोहल, बिल्कुल ही सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर 45वां प्रश्न है, ऑक्सी एसिटिलीन फ्लेम कटिंग के दौरान धातु कट जाती है,
धातु के वाष्पन कारण, धातु के जलने कारण, सामान्यन प्रक्रम के कारण और गहन ऑक्सीकरण द्वारा। बताइए यहाँ पर 45वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो 45वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट डी बता रहे हैं, गहन ऑक्सीकरण के द्वारा ऑक्सी एसिटिलीन फ्लेम कटिंग के दौरान धातु है जो कि कट जाता है। नेक्स्ट यहाँ पर 46वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस गैस की प्रतिशत मात्रा वायुमंडल में कम है। चारों ऑप्शन देख लीजिए और बताइए यहाँ पर 46वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। किस गैस की मात्रा वायुमंडल में सबसे कम है। तो 46वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट यहाँ पर बी बता रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, बिल्कुल सही जवाब है। सबसे अधिक है जो कि नाइट्रोजन है, उसके बाद ऑक्सीजन है और थर्ड नंबर पर आर्गन है। नेक्स्ट यहाँ पर 47वां प्रश्न है कि भारत के राष्ट्रीय अभिलेखागार का मुख्यालय कहाँ है। नई दिल्ली, मुंबई और पुणे। बताइए यहाँ पर 47वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो भारत के राष्ट्रीय अभिलेखागार का मुख्यालय कहाँ पर है, तो पुणे में है। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 48वां प्रश्न है कि साबरमती आश्रम में महात्मा गांधी के निवास स्थान को किस नाम से जाना जाता है। हृदय कुंज, आत्मा कुंज, शांति कुंज और साधना कुंज। बताइए यहाँ पर 48वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो 48वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए बता रहे हैं, हृदय कुंज, बिल्कुल ही सही जवाब है। साबरमती आश्रम की स्थापना किसने किए थे, तो ये महात्मा गांधी जी के द्वारा ही किया गया था साउथ अफ्रीका से लौटने के बाद 1915-16 में। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट यहाँ पर 49वां प्रश्न है कि लाल बहादुर शास्त्री स्टेडियम कहाँ स्थित है। चारों ऑप्शन देख लीजिए और बताइए यहाँ पर 49वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो लाल बहादुर शास्त्री स्टेडियम हैदराबाद में है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। 50वां प्रश्न है कि मोहिनी अट्टम परंपरागत नृत्य किस राज्य में प्रचलित है। आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु। बताइए यहाँ पर 50वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो 50वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी बता रहे हैं, केरल, बिल्कुल ही सही जवाब है। मोहिनी अट्टम तथा कथकली और मोहिनी अट्टम ये दोनों केरल में प्रचलित है। भरतनाट्यम है जो कि तमिलनाडु में प्रचलित है। यक्षगान है जो कि कर्नाटक में, आंध्र प्रदेश में कुचिपुड़ी। याद रखिएगा। तो इस प्रकार से ये सेशन यहीं पर समाप्त हो रहा है। ये सेशन आप लोग को कैसा लगा जरूर कमेंट करके बताइएगा। सेशन आप लोग को अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए। और जो भी कैंडिडेट अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो फटाफट इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।